आपने मुझे क्यों बुलाया? कात्यायनी, मैं संन्यास लेने की सोच रहा हूँ इसलिए। क्या मैं अब आपको सुख नहीं देती? क्या शास्त्रार्थ में नित्य विजय आपको सुख नहीं देती? क्या अक्षय यश और कीर्ति अब आपको सुख नहीं देते? क्या नित्य बढ़ने वाला सम्मान आपको सुख नहीं देता? क्या नदी की धाराओं की तरह आपकी ओर बह कर आने वाला विपुल धन आपको सुख नहीं देता? फिर आप क्यों जाना चाहते हैं? आपने अपने पराक्रम से धन जीता है, ऐश्वर्य जीता है, फिर उसे भोगने की इच्छा क्यों नहीं? और मैं मैत्रेयी से भी कहूंगी कि वो आपका मन वैराग्य से हटाने की कोशिश करें। याज्ञवल्क्य ऋषि ने किया वन जाने का विचार, मैत्रेयी को पास बुला बोले वचन उदार। गृहस्थ आश्रम पूर्ण हुआ, अब संन्यास की प्यास। धन संपत्ति तुम बांट लो, छोड़ूं मैं घर वास। सुन मैत्रेयी प्राण प्रिय, अब मोह मुझे तजना है। शेष बची जो श्वासें मेरी, उनमें हरि भजना है। कात्यायनी और तेरे बीच कर दूं मैं बंटवारा। राजी खुशी विदा दे मुझको, हो जाऊं जगनारा। याज्ञवल्क्य ऋषि ने किया वन जाने का विचार, मैत्रेयी को पास बुला बोले वचन उदार। कात्यायनी बता रहे थे कि आप घर छोड़ने की बात सोच रहे हैं। हाँ मैत्रेयी, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि सारी गृहस्थी, आश्रम की गायें, धन सब कुछ तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दो, ताकि मेरे जाने के बाद तुम दोनों में कोई कलह न हो। गायें हैं, आश्रम है मेरा, और धन जो पास है। आधा आधा बांट लो तुम, यही मेरी आस है। सुख से रहना, भोग भोगना, कोई कमी ना आए। मेरे जाने के पीछे से मन तेरा ना घबराए। याज्ञवल्क्य ऋषि ने किया वन जाने का विचार, मैत्रेयी को पास बुला बोले वचन उदार। पर संसार की सारी संपत्ति भी मुझे मिल जाए तो क्या मुझे सुख मिलेगा? क्या मैं जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊंगी? सुन कर बातें पति की, मैत्रेयी मुस्काई। प्रश्न किया एक ऐसा, जिससे मति चकराई। स्वामी यदि यह पृथ्वी सारी धन से भर जाएगी, क्या दौलत की ढेर पर चन अमर
मरता हाथ आएगी। क्या मरने का भय मिटेगा? क्या पाऊंगी अविनाशी? या फिर भी रह जाऊंगी मैं जन्म मरण की प्यासी? याज्ञवल्क्य ऋषि ने किया वन जाने का विचार। मैत्रेयी को पास बुला, बोले वचन उदार। नहीं प्रिय, तुम वे ही सुख भोग सकती हो जिन्हें धन खरीद सकता है, पर जो धन खरीद नहीं सकता उसे कैसे प्राप्त करूं? ऋषि बोले नाना पगली, ये मन में मत लाना। धन से केवल सुविधा मिलती, मिलता नहीं ठिकाना। रईसों जैसा जीवन होगा, खाओगी पहनोगी, पर मृत्यु के आने पर तुम निर्धन सी ही मरोगी। अमृतत्व की आशा धन से कभी ना कीजिए। मिट्टी के सिक्कों के बदले आत्मा नहीं पसीजे। याज्ञवल्क्य ऋषि ने किया वन जाने का विचार। मैत्रेयी को पास बुला, बोले वचन उदार। तो फिर यह धन संपत्ति मेरे किस काम की, जो मुझे चिरंतन सुख नहीं दे सकती? आप इस धन संपत्ति का प्रलोभन मुझे मत दीजिए। मैत्रेयी बोली, तो फिर ये सोना किस काम का? राख करूं मैं धन को जो ना दे पता मेरे धाम का। जिससे मैं अमर न होऊं, वो लेकर क्या करना? मुझे वही बस ज्ञान दो स्वामी, सुधरे मेरा मरना। ये दौलत तुम उसको दे दो जिसे जगत ये है भाता। मैं तो वही लूंगी जो तुमको वन ले जाता। याज्ञवल्क्य ऋषि ने किया वन जाने का विचार। मैत्रेयी को पास बुला, बोले वचन उदार। गृहस्थ आश्रम पूर्ण हुआ, अब संन्यास की प्यास। धन संपत्ति तुम बांट लो, छोड़ूं मैं घरवास। मैत्रेयी, स्वयं को जानना ही विजय है। स्वामी, क्या इसे ही ऋषि अमृतत्व कहते हैं? उस सच को जान लेना ही अमृतत्व है।
सब कोई कहे, प्रेम ना जाने को है। जिसमें को सब पूजते वही ब्रह्म है सो। रिश्तों का आधार क्या क्या है इनका मूल, यज्ञवल्क्य समझा रहे मत कर जाना भूल। सुन मैत्रेयी ध्यान धर, भेद कहूं मैं आज। पति के कारण पति कभी होता नहीं है काज, पत्नी के कारण कभी पत्नी प्रिय न होए। अपनी आत्मा के लिए चाहे सबको कोय, रिश्तों में हम ढूंढते अपना ही संतोष। आत्म तृप्ति का खेल है, तज दे सारा रोष। सुन मैत्रेयी ध्यान धर। मैं उस हर वस्तु से, हर व्यक्ति से प्रेम करता हूँ जो मुझे आनंद देता है। मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं उसी से प्रेम करता हूँ जो मुझे आनंद देता है। पुत्रों से हम प्यार करते न पुत्रों के हेतु, धन दौलत को जोड़ते न दौलत के सेतु। ये सब अच्छे लगते हैं जब तक सुख दे आप, जिस पल ये प्रतिकूल हो लगता इनका ताप। सब में अपना अक्स ही हमको लगता प्यारा, प्रेम स्वयं से कर रहे माध्यम जग ये सारा। सुन मैत्रेयी ध्यान धर। पत्नी को पति इसलिए प्रिय नहीं होता क्योंकि वह उसे प्रेम करती है। पत्नी को पति इसलिए प्रिय होता है क्योंकि वह स्वयं से प्रेम करती है। देवता भी प्रिय लगते न देवों के काम, स्वर्ग लोक भी चाहिए पाने को विश्राम। जो भी प्रिय है जगत में सबका एक हिसाब, अपनी आत्मा की खुशी करती सब स्वीकार। भीतर बैठे ईश को ये सब रहे रिझाए, बाहर तो बस राख है क्यों मन को उलझाए। सुन मैत्रेयी ध्यान धर। जैसे बजती दुंदुभी गूंज रहा है शोर, शब पकड़ में ना सके भागो चारों ओर। पर जो पकड़े दुंदुभी शब्द लिए सब जीत, मूल पकड़ में आ गया संध गया सारा गीत। वैसे ही इस विश्व का आत्मा ही है ठौरा, इसे जान ले सुंदरी कुछ ना बचना। सुन मैत्रेयी ध्यान धर। आत्मा अरे दृष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। यही सार है, यही सार है। वो जो भीतर झूठ बैठा हुआ है उसको अगर हटाना है तो उन सब विषयों को जीवन से हटा दो जिनको उस झूठ ने पकड़ा हुआ है, जिन पर वो झूठ सहारा लेकर
आश्रय लेकर खड़ा हुआ है। जो कुछ भी तुम्हारे मन में है, जब तक वो रहेगा तब तक तुम भी वो ही रहोगे जो तुम हो। जब तक मन की सामग्री नहीं जाएगी तब तक तुम भी नहीं जाओगे। मरने पर संज्ञा नहीं, ऋषि ने कहा विचार। मैत्रेयी सुनकर हुई व्याकुल और लाचार। क्या मैं जड़ हो जाऊंगी, मिट जाएगा ज्ञान? हे स्वामी उलझन हरो, दो इसका समाधान। जैसे नमक की डली नीर में घुल एक हो जाती, ढूंढो तो मिलती नहीं पर हर बूंद है खारी आती। वैसे ही यह जीव ब्रह्म में ऐसे मिल जाता है, अलग भाव सब मिट जाता, बस एक ही रह जाता है। जैसे नमक की डली, जैसे नमक की डली, जैसे नमक की डली। मैं का कोई अपना निजी पृथक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जो आपकी स्मृति है, ज्ञान है और कामना है, वही मैं है। जिसको अपने मैं से मुक्ति चाहिए वो अपनी स्मृति को, ज्ञान को, कामना को खारिज कर दे। ऋषि बोले हैं मैत्रेयी तू क्यों इतनी घबराती? मैंने ये कब कहा कि आत्मा मर कर है खो जाती? आत्मा तो अविनाशी है, बस भेद भाव मिटता है। जैसे घड़ा फूटने पर आकाश नहीं बटता है, ज्ञान नहीं मिटता पगली, बस मैं और तू मिट जाए। जब कोई दूसरा बचे नहीं तो किसको कौन बुलाए? जैसे नमक की डली, जैसे नमक की डली। जब तक दो का भाव रहे तब एक दूजे को निहारे, एक दूजे को सूंघ सके इंद्रिय के द्वारे। एक बोलता दूजा सुनता, ये है जग का मेला। पर जब सब कुछ आत्मा होवे और बच्चे अकेला, तब कौन किसे देखेगा प्रिय, कौन किसे सुन पाएगा? जब दर्पण ही नहीं बचा तो अक्स कहाँ आएगा? जैसे नमक की डली, ओ जिससे ये सब जाना जाता उसे कौन जान पाएगा? जानने वाले को मैत्रेयी कैसे जान में लाएगा? आंख सबको देखती है पर खुद को न देख सके, वैसे ही उस ज्ञाता को कोई विषय न कर सके। वो तो बस अनुभव है प्रिय, वो खुद ही प्रकाश है। विषय नहीं वो इंद्रिय का, वो स्वयं आकाश है। जैसे नमक की डली, ये निदिद्ध सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात्। यही अद्वैत है, यही कैवल्य है। मैत्रेयी का संशय मिटा, पाया अमृत ज्ञान। याज्ञवल्क्य तैयार अब करने को प्रस्थान। अंतिम शिक्षा दे रहे सुन लो धर के धी,
मिट गई सकल पीर। नेति नेति कह वेद पुकारे, नेति नेति कह वेद पुकारे, ये भी नहीं वो नहीं। शब्द जहां सब हार मान ले, ब्रह्म बसे है वहीं। ना वो मोटा ना वो छोटा, ना ही वर्ण उसका पकड़ना, बुद्धि में वो रूप ना कोई जिसका। नेति नेति कह वेद पुकारे। तो क्या कहा उपनिषदों ने? उपनिषदों ने कहा कि सच्चाई जो है वो तुमसे आयामगत रूप से अलग है, ये पहली बात। दूसरी बात, वो सच्चाई तुम्हारे भीतर ही है, क्योंकि अहम हो तुम और साफ हो गए तो वही सच्चाई बन जाओगे तुम। ये आत्मा है अग्राह्य, हाथ ना कभी ये आए। ये आत्मा है अशीय काल, ना इसे मिटाए। ना ये घटता ना ये बचता, ना इसको लगती चोट। सारे दुख है देह के, आत्मा है वे खोट। संग न करती किसी के, ये है सगा संग। इसको जान के रंग जा तू, चढ़े ना दूजा रंग। नेति नेति कह वेद पुकारे। आत्मा का ही दूसरा नाम ब्रह्म है, उन्हीं का नाम सत्य है, वही परम, वही मुक्ति, वो एक है। जीवन का उद्देश्य ईश्वर तक पहुंचना नहीं है, जीवन का उद्देश्य ब्रह्म लीन हो जाना है। जान लिया जो मैं हूँ अविनाशी, फिर क्यों डरना मौत से, क्यों जाना भुकाशी। तू ही ब्रह्म, तू ही है शाश्वत, तू ही है निर्भय। अमृतत्व अब पा लिया, हो गई तेरी जय। मैत्रेयी ने शीश झुकाया, मैनों में आया पानी। भक्त को तज कर आज बनी वो, त्रिभुवन की महारानी। नेति नेति कह वेद पुकारे। उपनिषदों का उद्देश्य आपको किसी देवी देवता तक या ईश्वर तक ले जाना नहीं है। उपनिषदों का उद्देश्य है ब्रह्म विद्या। इतना कहकर याज्ञवल्क्य उठे आसन से धीर, त्याग दिया घर द्वार सभी पहन लिए अब चीर। वन की ओर चले वो एकाकी, पीछे मुड़ ना देखा। मिट गई सब लकीरें जग की, बची ना कोई रेखा। मैत्रेयी भी मग्न हुई पाकर आत्म राम। यही मोक्ष है यही सत्य है, यही है पूर्ण विराम। नेति नेति कह वेद पुकारे, पाया अमृत ज्ञान। याज्ञवल्क्य तैयार अब
नेति नेति कह वेद पुकारे पाया अमृत ज्ञान। वो तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है, वो तुमसे आयामगत रूप से अलग है, डायमेंशनली डिफरेंट है। ब्रह्म के लिए दुनिया की किसी और भाषा में कोई शब्द ही नहीं है। ब्रह्म के समानांतर किसी दर्शन ने कभी कुछ पाया ही नहीं, ब्रह्म के लिए भी आत्मा के लिए भी। इसीलिए तो मुझे बहुत निराशा होती है, बल्कि क्रोध भी उठता है जब लोग कहने लग जाते हैं कि आत्मा तो रूह होती है ना। तुम पागल हो गए हो। पूर्णमद पूर्णमिदम्